उद्यमशील मानसिकता विकसित करना विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम हो पाएंगे। उद्यमशील मानसिकता के मुख्य गुणों को सूचीबद्ध करने में, समस्या समाधान दृष्टिकोण विकसित करने और पेशेवर विकास व सीखने में निवेश करने के महत्व का वर्णन करने में, सचेत रूप से सहयोग और नेटवर्किंग पर काम करने में, एक उद्यमशील मानसिकता को विकसित करने में। उद्यमशील मानसिकता क्या है? यह एक ऐसा सोचने का तरीका है जो लोगों को सशक्त बनाता है, अवसरों की पहचान करने में, पहल करने में, जोखिम और अनिश्चितता को अपनाने में, असफलताओं के बावजूद लगे रहने में। यह सिर्फ कंपनियां शुरू करने तक सीमित नहीं है, यह किसी भी क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के तरीके के बारे में है। उद्यमशील मानसिकता, यह क्यों महत्वपूर्ण है? तेजी से बदलती दुनिया, विकसित होती प्रौद्योगिकियां और वैश्विक अनिश्चितताओं के लिए त्वरित सोच वाले लोगों की आवश्यकता है, न कि सिर्फ नियमों का पालन करने वालों की। नियोक्ता अब पहल, अनुकूलनशीलता और नवाचार को निष्क्रिय कौशलों से अधिक महत्व देते हैं। चाहे आप कोई उद्यम शुरू कर रहे हों, किसी संगठन के भीतर काम कर रहे हों या सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हों, यह मानसिकता सफलता की कुंजी है। उद्यमशील मानसिकता, किसे इसकी आवश्यकता है? छात्रों को लचीले और उद्देश्यपूर्ण करियर बनाने के लिए, पेशेवर टीमों और उद्योगों के भीतर नवाचार करने के लिए, उद्यमियों को दृष्टि और दृढ़ता के माध्यम से मूल्य सृजित करने के लिए, शिक्षक और नीति निर्माताओं के लिए जो समुदायों में समस्या समाधान को बढ़ावा देते हैं। ध्यान रखें कि आपको उद्यमी की तरह सोचने के लिए एक स्टार्टअप का मालिक होना जरूरी नहीं है, बस अपनी मानसिकता का मालिक बनना जरूरी है। एक उद्यमी मानसिकता को परिभाषित करने वाले कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे रचनात्मकता और नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता और दृढ़ता, जुनून और उद्देश्य, अनुकूलनशीलता और विकास मानसिकता और आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता, समस्या समाधान दृष्टिकोण, विकास और सीखना, सहयोग और नेटवर्किंग। मानसिकता को विकसित करना। आइए हम प्रत्येक के बारे में जानें। रचनात्मकता और नवाचार क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? रचनात्मकता और नवाचार एक उद्यमी मानसिकता का एक प्रमुख लक्षण है। इसका अर्थ है अलग तरह से सोचने की क्षमता, असंबंधित विचारों को जोड़ने की क्षमता और यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत करना। रचनात्मकता और नवाचार मायने रखता है क्योंकि नवाचार प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाता है और नए बाजारों के लिए दरवाजे खोलता है। रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए कुछ सरल तरीके हैं। प्रतिदिन 10 विचार लिखें, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों न हों। विभिन्न उद्योगों या शौकों से प्रेरणा लें। नियमित रूप से क्या होगा अगर और क्यों नहीं जैसे सवाल पूछें। जुनून और उद्देश्य का क्या मतलब है? यह क्यों जरूरी है? जुनून और उद्देश्य एक गहरी प्रेरणा है जो कठिन समय में आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जुनून महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके दीर्घकालिक प्रयास को बनाए रखता है और दूसरों को आपकी विजन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। जुनून और उद्देश्य को विकसित करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप समय का ध्यान खो देते हैं या ऊर्जावान महसूस करते हैं। अपने व्यक्तिगत क्यों को परिभाषित करें। आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? जोखिम लेना और दृढ़ता, इसका क्या मतलब है? यह क्यों जरूरी है? जोखिम लेना और दृढ़ता अनिश्चितता में कदम रखने और असफलताओं से उभरने की इच्छा है। जोखिम लेना और दृढ़ता महत्वपूर्ण है क्योंकि सफलता अक्सर साहसिक कदमों से मिलती है, दृढ़ता बर्नआउट को रोकता है। इसे कैसे विकसित करें? छोटे, नियंत्रित जोखिमों से शुरुआत करें। असफलताओं को सीखने के मील के पत्थर के रूप में मनाएं। पिछली चुनौतियों को याद करें जिन्हें आपने पार किया है।
अनुकूलनशीलता और विकास मानसिकता, इसका क्या मतलब है और क्यों महत्वपूर्ण है? अनुकूलनशीलता और विकास मानसिकता का मतलब परिवर्तन को अपनाना और यह विश्वास करना कि क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। अनुकूलनशीलता और विकास मानसिकता आवश्यक है क्योंकि बाजारों में तेजी से बदलाव के लिए मानसिक दृढ़ता और सीखने की चपलता की आवश्यकता होती है। इसे कैसे विकसित करें? प्रतिक्रिया लें और उसे लागू करें, भले ही वह असहज हो। गलतियों को प्रगति के संकेत के रूप में देखें। विविध दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ खुद को घेरें। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का क्या अर्थ है? यह क्यों मायने रखता है? आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का मतलब है अपनी क्षमताओं में विश्वास करना और अनिश्चितता में दृढ़ निर्णय लेना। स्पष्ट निर्णय लेना टीमों को सक्रिय करता है और गति को तेज करता है। यह प्रभावी रूप से टीम मनोबल और प्रगति पर निर्णायक नेतृत्व के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है। इसे कैसे विकसित करें? छोटे निर्णय तेजी से लेने का अभ्यास करें। अपनी पिछली सफलताओं और क्षमताओं को याद करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर के लक्ष्य निर्धारित करें। समस्या समाधान दृष्टिकोण, इसका क्या मतलब है? यह क्यों जरूरी है? समस्या समाधान दृष्टिकोण उद्यमी स्वाभाविक रूप से समस्या समाधानकर्ता होते हैं। वे चुनौतियों को बाधा नहीं, बल्कि नवाचार के अवसर के रूप में देखते हैं। वे पैटर्न को पहचानने, अक्षमताओं को ढूंढने और अनोखे समाधान बनाने की क्षमता विकसित करते हैं, कभी-कभी उन क्षेत्रों में भी जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? वास्तविक समस्याओं का समाधान करना उद्यमशीलता का मूल है, चाहे वह किसी सेवा को सुचारू बनाना हो, एक नया उत्पाद लॉन्च करना हो या उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना हो। सफल उद्यम अक्सर मौजूदा प्रणालियों में असंतुष्ट जरूरतों या परेशानियों की पहचान करके शुरू होते हैं। समस्या समाधान ग्राहकों को मूल्य प्रदान करता है और व्यवसायों को टिकाऊ बनाता है। इसे निम्न रूप में विकसित करें। अवसरों की पहचान, वे बाजार में कमियों को ढूंढने के लिए गौर से देखते हैं, सुनते हैं और शोध करते हैं। रचनात्मक सोच, वे सीमाओं में नहीं, बल्कि संभावनाओं में सोचते हैं, क्या इसका कोई बेहतर तरीका हो सकता है? त्वरित प्रयोग, वे प्रोटोटाइप, फीडबैक लूप और छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने विचारों का परीक्षण करते हैं। दृढ़ता, जब कोई समाधान काम नहीं करता, तो वे उसे सुधारते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ने पर तुरंत दिशा बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए एक उद्यमी ने स्थानीय क्लिनिक में लंबे इंतजार के समय को देखा। इसे स्वीकार करने के बजाय उन्होंने एक ऐप बनाया जो मरीजों को डॉक्टर की उपलब्धता जांचने और आसानी से अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देता है। यह एक वास्तविक समस्या का समाधान करता है और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बेहतर बनाता है। विकास और सीखना क्यों मायने रखते हैं? एक उद्यमशील यात्रा परिवर्तन, अनिश्चितता और असफलताओं से भरी होती है। निरंतर सीखने की क्षमता, विशेष रूप से असफलताओं से, सफल उद्यमियों को ठहराव वाले उद्यमियों से अलग करती है। विकास सिर्फ ज्ञान हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने, कार्य करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलने के बारे में है। इसे कैसे विकसित करें? रोज सीखें। पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, मेंटरशिप और इंडस्ट्री ब्लॉग्स पढ़ने से विचार ताजा बने रहते हैं। नियमित रूप से विचार करें। जर्नलिंग या साप्ताहिक समीक्षाएं यह समझने में मदद करती हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। डर के बिना प्रयोग करें। छोटे टेस्ट, साइड प्रोजेक्ट्स या नई विधियां आजमाएं, भले ही वे असफल हों, फीडबैक अनमोल होता है। असुविधा को अपनाएं। साहसिक वार्तालाप, अपरिचित कार्य या नए वातावरण के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने असफलता को कैसे देखा? इसे हार नहीं, बल्कि डेटा के रूप में लिया। जब उनके लाइट बल्ब के कई असफल डिजाइनों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। सहयोग और नेटवर्किंग क्यों मायने रखती है? उद्यमशीलता की शुरुआत एक अकेले विचार से हो सकती है, लेकिन सफलता के लिए समर्थकों, मार्गदर्शकों और सहयोगियों के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। विविध इनपुट मजबूत निर्णय लेने,
बेहतर नवाचार और तेजी से विकास की ओर ले जाता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप किसे जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप वास्तविक संबंध कैसे बनाते हैं और सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ कैसे उठाते हैं। सहयोग के प्रमुख पहलू। टीम वर्क। उद्यमियों को ऐसी चुस्त टीमों का गठन और नेतृत्व करना चाहिए जो उनके विजन को साझा करती हों। विश्वास और संचार। स्पष्ट संचार विश्वास, एकरूपता और जवाबदेही को बढ़ाता है। संघर्ष प्रबंधन। महान सहयोगी असहमतियों को रचनात्मक तरीके से सुलझाते हैं और समाधान केंद्रित बने रहते हैं। नेटवर्किंग रणनीतियां। मेंटरशिप। अनुभवी पेशेवरों से जुड़ने से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है और नए अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। पेशेवर आयोजन। सम्मेलनों, सेमिनारों और वर्कशॉप्स में विचारों का आदान प्रदान करना और संभावित साझेदारों से मिलना एक शानदार तरीका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, एक्स, पूर्व में ट्विटर और स्टार्टअप कम्युनिटीज के जरिए आप दुनिया भर में समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ सकते हैं। वैल्यू फर्स्ट माइंडसेट। मूल्य पहला दृष्टिकोण। सहायता मांगने से पहले हमेशा कुछ मूल्यवान प्रदान करें, सलाह, कनेक्शन या समर्थन। वास्तविक जीवन का उदाहरण। जब स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ साझेदारी की, तो उन्होंने एक दूसरे के पूरक गुणों को साथ लाया। स्टीव जॉब्स ने उत्पाद दृष्टि दी और वोजनियाक ने तकनीकी प्रतिभा। इस सिनर्जी ने एप्पल को जन्म दिया। प्रो टिप। इवेंट्स में 3-2-1 नियम आजमाएं। 3 नए लोगों से जुड़े, 2 मौजूदा रिश्तों को गहरा करें और बाद में एक मूल्यवान लीड के साथ फॉलोअप करें। सहयोग और नेटवर्किंग एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें शामिल हैं मार्गदर्शक, मेंटोर्स जो मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं। रणनीतिक साझेदार, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स जो संसाधन, कौशल या पहुंच प्रदान करते हैं। समर्थक और हिमायती, सपोर्टर्स एडवोकेट्स जो मुखर प्रचार के माध्यम से आपके प्रभाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। ऑनलाइन समुदाय, ऑनलाइन कम्युनिटीज जो वैश्विक दृष्टिकोण और सहयोग प्रदान करते हैं। साथियों का नेटवर्क, पीयर नेटवर्क्स जो सीख साझा करते हैं, विचारों का परीक्षण करते हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। टीम, टीम जो आपके विजन को क्रियान्वित करती है और उसे साझा करती है। उद्यमशील मानसिकता क्यों आवश्यक है? उद्यमशील मानसिकता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह आपके अनुभवों, आदतों और इरादों से आकार लेती है। इसे एक मानसिक मांसपेशी की तरह समझें जिसे निरंतर अभ्यास, विचार और जिज्ञासा से मजबूत किया जाता है। उद्यमशील मानसिकता को विकसित करने के लिए दैनिक विचार और लक्ष्य निर्धारण करें। दिन की शुरुआत एक चुनौती को परिभाषित करके शुरू करें जिसे आप हल करना चाहते हैं या एक कौशल जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं। दिन के अंत में पुनर्विचार करें, आज मैंने क्या सीखा? मैंने कहाँ पहल की? प्रयोग को अपनाएं, हर विचार को एक परिकल्पना की तरह देखें जिसका परीक्षण किया जा सकता है। फीडबैक लूप को खुला रखें, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं और क्यों? दृढ़ता बढ़ाने के लिए, अनिश्चितता सहन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करें। सक्रिय रूप से असफलताओं को सीखने की कहानियों में बदलें। इसके अलावा स्वयं को गति, मोमेंटम से घेरें। प्रेरणादायक उद्यमियों, रचनाकारों और विचारकों के पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर्स या आयोजनों को फॉलो करके अपने आसपास गति का माहौल बनाएं। ऊर्जा संक्रामक होती है। ऐसे समुदायों से जुड़े जो परिवर्तन और चुनौती को अपनाते हैं। बेहतर सवाल पूछें, क्या मैं कर सकती हूं से मैं कैसे कर सकती हूं की ओर बढ़े। बाधाओं को पहेलियों के रूप में देखें, इसे हल करने की दिशा में एक छोटा कदम क्या हो सकता है। जिज्ञासु बने रहें, विभिन्न उद्योगों, विषयों और संस्कृतियों के बारे में व्यापक रूप से पढ़ें। जिज्ञासा रचनात्मकता की ओर ले जाती है और रचनात्मकता नवाचार को जन्म देती है। अंतिम विचार ध्यान में रखिए, मानसिकता जादू नहीं है, यह गति है। छोटी शुरुआत करें, जिज्ञासु बने रहें और साहस के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।